जी नमस्ते मेरे भाइयों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता होगा, जैसा आपने थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर और किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्योंकि कल के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी बात कही गई है न्यूज़ में कि भाई ऐसा है, हम जो है कुछ बच्चों को यानी कि हम जो है वो आने वाले समय में यानी कि इसी महीने में जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। किसका? बिहार पुलिस का। अब जब नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे एग्जाम डेट, तो हमारे पास टाइम लगभग बहुत कम बच गया है। जैसे कुछ नोटिस जो है वायरल हुए हैं 13 जुलाई से एग्जाम को लेकर के, और आज हो गया आपका कितना, तो मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 10 तारीख है, तो 10 तारीख आज हो गया 11 12 13, यानी कि करीब करीब आपके पास ऑन एन एवरेज 30 डेज है। अब इस 30 डेज में हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे आप तैयारी करोगे उस तरीके को हम बताने वाले हैं। आपके एग्जाम में सबसे बड़ा रोल जो निभाएगा वो मॉक टेस्ट निभाएगा। अब अंतिम समय पर वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक लगाने आपको बहुत जरूरी है। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को रिलेट करेंगे और आप हमारे बातों को समझेंगे। हालांकि आज मुझे जाना भी है दिल्ली भी, तो मैं जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा निकलूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये बातें जो है इसी में यहाँ आएगा क्या, तो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। अगले 30 दिन है आपके पास। कितने दिन है? 30 डेज जो है ये आपके पास है। अब इस 30 डेज में आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? सुनो मेरी बातें गौर से सुनना। हम हालांकि पूरा डेटा हमने लेकर के आए हैं कि कब क्या पढ़ना है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हम 30 दिन का पूरा प्लान लेकर के आए हैं। लेकिन पहले ये बताओ, 30 डेज है, 30 डेज में पढ़ना क्या है? पहले तो जीके पढ़ने हैं। अगर जीके के अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सा? बिहार जीके आता है। बिहार जीके के बाद हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटी आता है। पॉलिटी के अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स आता है, और इकोनॉमिक्स के अलावा जो अगर हम बात करें करंट अफेयर और ज्योग्राफी आता है। ये 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से। अब दूसरा बातें करेंगे, बात क्या, हम जनरल साइंस। जनरल साइंस के कौन कौन से? तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब ये दोनों मिलाकर के आपके एग्जाम में ओवरऑल जो है वो 70 नंबर से 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 70 से 75 क्वेश्चन। आपके एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एक चीज आपको आइडिया लग गया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप जो सबसे पहला सब्जेक्ट छोड़ देना अंत समय में, वो इकोनॉमिक्स को छोड़ देना। इकोनॉमिक्स के जगह पर आप इसके लिए 2 सब्जेक्ट, 2 चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। पहला बिहार बजट, कौन सा? बिहार बजट कंप्लीट कर लेना। और बिहार बजट के अलावा दूसरी बातें जो कंप्लीट कर लेना वह सेंट्रल बजट कंप्लीट कर लेना। क्या कर लेना? सेंट्रल बजट कंप्लीट कर लेना। केंद्र सरकार का जो बजट है उसे कंप्लीट कर लेना। तो आप 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आपसे एक टॉपिक हट गया। अब बात करेंगे बिहार जी के, तो जिस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं उसे देखते हैं। बायो से करीब करीब कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। ऑन एन एवरेज हम 10 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन हम ले सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन के आसपास आने की संभावना होता है। 5 क्वेश्चन 5 से 7 यहाँ से और 5 से 7 जो है यहाँ से। तो हम ज़्यादा कुछ लंबा नहीं, 10 5 15 5 20 नंबर के आसपास, 20 से 25 ऑन एन एवरेज रखते हैं कि इससे आने की संभावनाएं है। तो साइंस से ओवरऑल कितने आने की संभावना है? 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप गौर करोगे तो बिहार जीके से 10 से 12 जो है कुछ भी एनी हाउ, अगर 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो, 2024 में जो एग्जाम हुआ उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 से 12। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का भी 10 से 12 के ऑन एन एवरेज रहा है। पॉलिटी की बात करें तो 8 से 10 जो है ऑन एन एवरेज रहा है। करंट अफेयर की बात करें तो ये भी करीब 8 से 10 ऑन एन एवरेज रहा है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ये भी करीब 10-10 क्वेश्चन रहा है। 10-10 4 10-10 20 10-30 और 16 जो है करीब करीब 46, यानी कि 50 क्वेश्चन ये हो गया। कितने? ऑन एन एवरेज की बात करें तो 50 क्वेश्चन ये हो गया। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से और 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से, यानी कि कितने हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए। अब 75 क्वेश्चन हो गए आपके जीके जीएस के। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन बच गया। 25 क्वेश्चन में से 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड करो। सुनो मैं बता रहा हूँ,
अब हमारे स्ट्रैटेजी, ये लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसके बाद आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो इस चैनल पर नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये अंतिम प्रहार है, और अंतिम प्रहार में आप कैसे तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो वो हमारी बातें देखना। सुनो, अब करना क्या है, अब बच गया मैथ बचा, इंग्लिश बचा, और इंग्लिश के अलावा हिंदी बचा। सुनो, हिंदी से कितने करीब करीब आ जाते हैं, तो हिंदी से करीब करीब 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि मान लेते हैं 8 क्वेश्चन, मान ले 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, 8 3 24, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 8 क्वेश्चन करके, तो ये 24 क्वेश्चन हो गए, तो आपके ओवरऑल 100 क्वेश्चन हो गए। सुनो, बिहार जी के आपके सिलेबस का करीब करीब 10% भाग कवर करता है, कितने, करीब करीब 10% भाग जो है वो कवर करता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो विशेष रूप से ध्यान इस पर देना चाहिए। अब मॉक टेस्ट की बारी आती है, अब ध्यान कैसे देना है, सुनो मेरी बातें। अगर हम बात करें बिहार जीके की, तो बिहार जीके का कितना क्वेश्चन, तो 10 से 12। अब बिहार जीके के लिए आप कुछ मत करना, सिंपल सी बात, इसी चैनल पर जाना, और हिस्ट्री मैंने पूरा कवर करवाया है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थ्योरी कवर करवाया है, उसे देख लेना, 2 से 3 घंटे की बातें हैं। उसके बाद ज्योग्राफी मैंने 4 घंटे में करवाया है, ज्योग्राफी मैंने 4 घंटे में करवाया। पॉलिटी जो है मैंने पॉलिटी भी करवाया है 3 घंटे में, यानी कि 4 घंटा ये, 3 घंटा ये, 7, और हिस्ट्री जो है 3 घंटा का, 10 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा विद थ्योरी, और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड करेंगे, तो बिहार जी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बचा हमारा हिस्ट्री। सुनो मेरी बातें भाई साहब, हिस्ट्री सुनो, हिस्ट्री में आपको कैसे नंबर उठा सकते हो, हिस्ट्री को आप पढ़ना क्या है, सुनो पढ़ना क्या है ये बातें पहले समझो। मेडाइवल में क्या करना, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान मॉडर्न पर देना, कहाँ पर, मॉडर्न पर देना, क्योंकि मॉडर्न से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप, तो वो ध्यान दीजिएगा किसमें, तो वो दीजिएगा बौद्ध धर्म जैन धर्म में। कौन से, बौद्ध तथा जैन धर्म में थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। एंड देन एक काम और करना, हड़प्पा सभ्यता जो था, उस हड़प्पा सभ्यता पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। एंशिएंट हिस्ट्री में आप मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। क्लियर है, पढ़ने क्या है ये मैंने बताया, टॉपिक क्या है पढ़ने हैं ये टॉपिक भी मैंने बता रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हम विशेष रूप से याद रख सकते हैं। तो मुगल साम्राज्य हो गया, और भी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो, हालांकि एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर भी सकते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद सूर्यवंश के बारे में पढ़ लेना, हालांकि सूर्यवंश के बारे में मैंने बिहार ज्योग्राफी के हिस्ट्री वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया, देन आप यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में याद रख सकते हो। पॉलिटी में क्या पढ़ना है भाई, पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ना है, सुनो मेरी बातें। पॉलिटी में भाग 1 से लेकर के 12 तक पढ़ लो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। कहाँ से, भाग 1 से लेकर के 12 तक, और अमेंडमेंट वगैरह जो है उसमें कवर कर लो, एंड देन आप क्वालिफाई कर जाओगे। हम कह रहे हैं 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन वैसे ही सही करके आ जाओगे, हमें भरोसा, और हमने पढ़ा है और हमने पढ़ाया, इस बात के लिए हम कह रहे हैं। तो बिहार जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, इकोनॉमिक्स तो को तो हमने पहले ही साइड कर दिया भैया, कहा कि तू जा। अब का बच गया करंट का टॉपिक हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि करंट को जो है हम करंट का क्लास स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में 8 बजे से रोज, तो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब बच गया साइंस। अब साइंस में क्या करना है उसके लिए हम आपको बता दें, साइंस में सबसे ज़्यादा ध्यान आप आराम से बायोलॉजी पर देना, और बायोलॉजी जो है आपकी एग्जाम्स के लिए रामबाण है। और फिजिक्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में जो है हम हमारा एक बैच है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे, क्रैश कोर्स, जो कि 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर हम और भी इन डेप्थ जो है उसकी जानकारी देंगे, तो वहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक बार में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है कि हम मॉक टेस्ट कैसे लगाए गुरुजी। अंतिम समय में जो है हमें अपने तैयारी को सबसे नया आयाम जो देना होता है वो मॉक टेस्ट के माध्यम से देना होता है। अब मॉक टेस्ट के लिए आप कहाँ से लगाओगे, सुनो मेरी बातें, कुछ मत करो, हमारा एक क्रैश कोर्स आया है, सुनो, हम क्रैश कोर्स का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, क्रैश कोर्स आया है, इसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी बताने वाले हैं, प्लस हमारा जो बुक है उस बुक को भी सॉल्यूशन करवाने वाला है, और प्लस जो है वह 15 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री दे रहा है। तो किसी और चीज़ के लिए नहीं,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इस 15 मॉक टेस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो 2 दिन में, यानी कि वीक में 3 से 4 मॉक लगा करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। यानी कि 1500 क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे। अब जब 1500 क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे तो आपकी स्थिति, मनोस्थिति और परिस्थिति कहाँ होगी, इस बात को तो आप ही सोचिए और आप ही समझिए। समझ रहे हैं? चलिए हम बात करते हैं ये 15 मॉक टेस्ट, यानी कि वीक में कम से कम आपको 3 से 4 मॉक लगाने हैं। 3 से 4 मॉक लगाने हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ ना? तो प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा। एंड देन यहाँ पे बात करते हैं कि क्या करने हैं अगले 30 दिनों में। अब यहाँ पे जो करने हैं वो डे 1, 2 में क्या करना है, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ो और पिछले ईयर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप अशोका बैच से पढ़े हैं तो आप नोट्स पढ़िए और पिछले ईयर की सॉल्यूशन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देन तीसरे और चौथे दिन आप सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस पढ़िए और साइंस में महत्वपूर्ण फॉर्मूले और तथ्यों को याद कर सकते हैं आप। 5वां दिन आप गणित पढ़िए और गणित में सरल से माध्यम से प्रश्न को सॉल्व कीजिए। रीजनिंग उतना वेटेज नहीं है, तो रीजनिंग के जगह पर आप गणित ही उसी दिन पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट पढ़ो और समय पर हल करने की कोशिश करो, उसमें कोई गलतियां करने की कोशिश नहीं करना है। अब दूसरे वीक में क्या करना है, लक्ष्य अधिक से अधिक प्रैक्टिस और समय का प्रबंधन, यानी कि जितना प्रैक्टिस हो सके सेकेंड वीक में वो प्रैक्टिस करना। 8 to 9 करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के पढ़ने हैं। देन आपको 10वीं में क्या करना है, गणित और रीजनिंग को मत पढ़ना। ठीक है, मिक्स क्विज लगाना, पीडीएफ से पढ़े या फिर रिवीजन करें। हम आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो करंट का इस बैच में प्रोवाइड करने वाले हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, दूसरा मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक लगाना। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस प्लस कमजोर टॉपिक्स पर ध्यान दो, यानी कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको यह आइडिया लगेगा कि हमारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट जो है और कमजोर टॉपिक्स जो है वो क्या है, और उसी सेक्टर पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देन आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न को दोहराना है। एंड मॉक टेस्ट 3 जो है इसी 14वें दिन लगाना। ठीक है, उसके बाद 15वें से 21 दिन यानी कि थर्ड सप्ताह में क्या करना, बार बार रिवीजन और कमजोरियों पर ध्यान देना। एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान पढ़ लो। अगर सेल्फ स्टडी ही करना है तो मॉक टेस्ट लगाओ 16वें दिन। 17वें दिन ऐतिहासिक संवैधानिक प्रश्न को सॉल्व करो। 18वें दिन रीजनिंग विशेष प्रैक्टिस, 18वें दिन को काट दो, ये मत करना। 19वें दिन मॉक टेस्ट लगाना। 20वें दिन गणित के शॉर्ट ट्रिक्स सॉल्व करो और 21वें दिन टॉपिक वाइज क्विज लगा लो। ठीक है, 22वें 23वें दिन क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 4th शेड्यूल में मॉक टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट छठा हो जाएगा, सुधार करो। उसके बाद करंट अफेयर्स फाइनल रिवीजन कर लो 23वें दिन। 24 दिन रीजनिंग को मत पढ़ो, विज्ञान को पढ़ लो। यहाँ पे 25वें दिन मॉक टेस्ट लगाओ। फिर से गलतियों की लिस्ट दोहराना है, कौन कौन से गलती कर रहे हैं और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है वो। 27वें दिन गणित फॉर्मूला रिवीजन करो। 28वें दिन मॉक टेस्ट लगाओ। 29वें दिन पूरा सिलेबस एक बार देखो और 30वें दिन हल्का रिवीजन करके आराम से रिलैक्स करो। आप इतना टेंशन मत लेना। अब ये सारी बातें तो ठीक है, आप ऐसे रिवीजन करेंगे, लेकिन इन सारे प्रॉपर गाइड्स के साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बैच जिसका नाम है क्रैश कोर्स अशोक, यानी कि ये बैच जो है ये क्रैश कोर्स के नाम से जाना जाएगा। इसमें ये बैच स्टार्ट होने थे 9 जून से, लेकिन मैं घर आ गया हूं जिसके कारण से यह कोर्स जो है ये 12 जून से स्टार्ट होंगे क्रैश कोर्स। याद रखिएगा इस क्रैश कोर्स में जो है हमने जो आपको प्लान बताया, हमने आपको कौन से दिन क्या पढ़ने हैं, कैसे आपके शेड्यूल होने चाहिए, वो सारे शेड्यूल को हम फॉलो करवाएंगे इस बैच में। हम आपको जीके जीएस का हमारा एक बुक आया है, ये वाला आपने देखा होगा तो करिए, क्या कहे, फ्लिपकार्ट पर धमाल मचाया पड़ा है ये बुक, तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं या फिर आपकी जो भी मर्जी हो वो आप देख सकते हैं। इसके लिए तो छोड़िए ये बातें। देन अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या होगा, इसमें 15 मॉक टेस्ट मिलेगा, जिस मॉक टेस्ट को हम विशेष रूप से जो है सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। कहाँ पे, तो यूट्यूब पे सॉल्व करवाने वाले हैं। समझ गए? तो ये सारी बातें हमारे एक्स्ट्रा ऐड ऑन होंगे। ये 12 जून से बैच स्टार्ट है, आप चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। और फिर उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को समझोगे विशेष रूप से और हमारे बातों पर गौर फरमाओगे आप। तो करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये सारी बातें समझ में आ गया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर मत करना। ठीक है, चलो वो खुद ब खुद हो जाएगा जब आप लाइक करोगे तो आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। और अगर इस बैच में आप
नहीं हुए हैं तो हो जाइए, ठीक है। नमस्ते।